बताया। एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी है ये। हमें ये थोड़ी बताया कि आशीष पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा है। लेकिन अब्दुल कहाँ है? अब्दुल का अभी तक कोई पता नहीं है, जो कि असली क्रिमिनल है। एनकाउंटर करना तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। पुलिस और उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर, इनका चोली दामन का साथ अब जुड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर्स पर सवाल उठने लगे हैं, उसके बाद से ही यूपी में एनकाउंटर और पुलिस की बात होते ही कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होना अब लाजमी सा हो गया है। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर आशीष और अब्दुल का एनकाउंटर होता है, लेकिन अब पुलिस सवालों के घेरे में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज बुलंदशहर की, जहां पर आशीष और अब्दुल का पुलिस एनकाउंटर करती है। लेकिन आशीष के घर वाले तमाम सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। उनका यह तक कहना होता है कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारा लड़का बदमाश था, लेकिन गोली लगना यह ठीक नहीं था। जबकि इस पर पुलिस का कहना है कि जो एनकाउंटर हुआ है वो कानून के दायरे में रहकर ही हुआ है। बुलंदशहर पुलिस के मुताबिक नगर पुलिस ने इनामी आशीष को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि जनपद की खुर्जा और पहासू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब्दुल नाम के इनामी को मार गिराया है। मुठभेड़ में मरने वाले दोनों इनामी बदमाशों पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इन दोनों पर 2 महीने पहले बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डे पर 3 नवंबर को दिन दहाड़े एक सराफा को गोली मारकर उसकी दुकान लूटने की घटना भी शामिल है। मामले में पुलिस इनके कई साथियों को तो पहले ही जेल भेज चुकी थी, लेकिन आशीष और अब्दुल घटना में वांछित चल रहे थे। ज्वेलरी शॉप में इन दोनों ने जेवरात लूटकर घटना को अंजाम दिया था। साथ ही शॉप मालिक को गोली मारकर घायल किया था। लूट की इस घटना में बुलंदशहर पुलिस की ओर से दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ में मरने वाले आशीष की पहचान बुलंदशहर देवात कोतवाली क्षेत्र के गांव एमनपुर निवासी के रूप में हुई है, जबकि अब्दुल खुर्जा देहात के गांव भटवारा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों की माने तो मुखबिर की सूचना पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में इन दोनों बदमाशों की घेराबंदी की गई थी, लेकिन खुद को पुलिस के बीच घिरता देख बदमाशों की तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें पहासू में अब्दुल और बुलंदशहर नगर में आशीष ढेर हो गया। हालांकि इस मुठभेड़ में बुलंदशहर नगर में आशीष की गोली लगने से आवास विकास चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर परवेज चौधरी और सिपाही वीरेंद्र सिंह भी घायल हुए हैं, जबकि पहासू में हेड कांस्टेबल सितम सिंह को अब्दुल की गोली लगी है। पूरे मामले पर आशीष के जो परिजन है वो तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आशीष के ताऊ कहते हैं कि एनकाउंटर में कुछ ना कुछ उनको गड़बड़ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है आशीष के परिजनों का, चलिए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। किस तरह का आपको आरोप लग रहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है, आप बताएं। एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी है ये, क्योंकि जब पुलिस सुबह से 9 बजे से भागी डोल रही है, मेरे घर पे गई थी कि आप सगरे उनको जमानतियों को लेकर वहाँ लेके आओ कोतवाली। कितने बजे, किस समय? ये 9:30 बजे की बात है। ये किस दिन की बात है? कल की, बीते हुए कल की। ठीक है। लोकेश कुमार गए थे मेरे घर पे, जो ऐसा ही डिप्टीगंज चौकी पे है, वहाँ गए थे कि आप इन्हें लेकर सब वहाँ लेके आओ कोतवाली। मैंने 2 बजे सब लेके पहुंचा हूँ वहाँ। इंस्पेक्टर साहब हमें नहीं मिले हैं। वहाँ से फिर उन्होंने कहा आप चले जाओ, कल आ जाना। तो रात में एनकाउंटर हो जाता लड़के का। मतलब पुलिस ने आपको ये कहा कि पहले आप मतलब हमने पकड़ लिया है, जमानत करा लीजिए आप? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया पुलिस ने। अच्छा। हाँ, हमें कोई वो नहीं दिया है। केवल जो पुराने इसमें पहला जो इस पे केस लगा हुआ था, उसमें जो कि जमानतियों को लेकर आप वहाँ जाइए कोतवाली। हम सारे 10-12 जमानतियों को लेकर कोतवाली पहुँच गई लगभग 2 बजे। अच्छा, ये हुआ था। कोतवाली में क्या बताया आपको? कोतवाली में हमें बता दिया, हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, साहब हम आ चुके हैं, क्या करना है। हमें कुछ जानकारी उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमें बोले आप चले जाओ, सुबह आ जाना, ये कह दिया हमसे। आपने भी नहीं पूछा कि कहाँ है आशीष? हमें ये थोड़ी बताया कि आशीष पकड़ा है, हमने नहीं पकड़ा है, हमें ये नहीं बताया है। और रात को 2 बजे 1 बजे पुलिस जाती है घर पे कि वो आशीष की गोली लग गई है और सुबह को वहाँ आ जाना। मैंने कहा ठीक है साहब, सुबह आ जाएंगे, तो हॉस्पिटल में है वो। इतनी सूचना मिली है हमें। अब्दुल को लेकर भी आप कुछ आरोप लगा रहे हैं कि अब्दुल को नहीं अब्दुल का मामला ये है कि सबसे क्रिमिनल वांटेड, कई केसों में वांटेड है अब्दुल। अभी तक उसका कोई मतलब नहीं है, कहीं हमें पता नहीं है कहाँ पकड़ा है, हमें कोई जानकारी नहीं उस चीज की। आप इंसाफ के लिए न्यायालय जाएंगे? हमारा तो न्याय यही हो गया सारा। अब कहाँ न्याय? इनका एक बेटा है, उसका एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, न्याय तो यही हो गया। किसके लिए लड़ेंगे हम? क्या चाहते हैं? नहीं, जैसे आपका पहले भी ये था जो सीसीटीवी वायरल हुआ था इसमें लूट का, उसमें तो आपने माना था कि आशीष उसमें? हाँ, हमने माना था इस चीज में। आशीष आपराधिक प्रवृत्ति का था, बिल्कुल। जब वहाँ लूट कर रहा है तो हम इसकी चीज को कैसे नकार देंगे कि आशीष नहीं है इसमें। लेकिन अब्दुल कहाँ है? अब्दुल का अभी तक कोई पता नहीं है, जो कि असली क्रिमिनल है।
कोई बात है तो डायरेक्ट गोली मारने की क्या बात है उसमें। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी कानूनी कार्रवाई की गई है वो कानून के दायरे में रहकर ही की गई है। ये थाना कोतवाली नगर और थाना पहासू में दो पुलिस एंगेजमेंट हुए, जिसमें कि दो अपराधी जिनका कि नाम आशीष और अब्दुल है, ये दोनों घायल हुए और ये दौराने उपचार इन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में हम लोग अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और इस कार्रवाई के दौरान कुछ हमारे कर्मचारी भी चोटिल हुए हैं, वो इलाजरत हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये दोनों के दोनों जो अपराधी हैं ये 50,000 के इनामिया अपराधी हैं और कुछ दिन पूर्व कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि एक सराफा व्यापारी के दुकान में घुसकर लूट की गई थी। ये दोनों उसी मुकदमे में वांछित भी चल रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि कोतवाली नगर की घटना में घायल हुआ आशीष को जब अस्पताल लाया गया तो कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। आशीष बुलंदशहर जनपद के खुर्जा देहात क्षेत्र का रहने वाला था और घटना के बाद से वो फरार था। आशीष एनकाउंटर में रात लगभग 9 बजे के आसपास घायल हुआ और 10 बजे के आसपास जिला अस्पताल लाया गया। दूसरी घटना सुबह 5 बजे थाना पहासू क्षेत्र में 4:30 बजे के आसपास हुई, जिसमें अब्दुल घायल हुआ, जिसको भी जिला अस्पताल लाया गया और यहां से हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आप जरा सोच कर देखिए कि ये दोनों ही अपराधी वांछित थे। 50-50 हजार का इनाम भी घोषित था। ऐसे में जो फायरिंग हुई है वो दो तरफा हुई है और ये सामने भी आ गया है कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं, लेकिन आशीष का परिवार पुलिस के एनकाउंटर पे ही सवाल खड़े कर रहा है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है ये जरूर बताइएगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस एनकाउंटर को लेकर यूपी की जनता क्या सोचती है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।